आज हम लोग यहाँ पे सेकंड क्लास में अकाउंटेंसी की, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। अब तक हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, गोल्डन रूल, डायमंड रूल, हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं जर्नल एंट्री और लेजर। आज की क्लास में हम लोग ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 5 ट्रांजेक्शन, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है और बेसिक पढ़ाएंगे बस आज जर्नल एंट्री और लेजर का, और कुछ नहीं बाकी अगली क्लास में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, बिजनेस को चालू करना। और चालू करोगे तो बिजनेस को डिनोट करने के लिए या बिजनेसमैन को डिनोट करने के लिए एक टर्म होता है जो है कैपिटल। तो बेसिकली इस ट्रांजैक्शन में हम लोग, इस ट्रांजैक्शन में क्या आज अभी से जितनी भी ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे, कैश से हमें कोई मतलब नहीं है, कैश का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अपोजिट साइड वाला पार्ट होगा उस पर हमेशा फोकस रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री आखिर होती कैसे है। तो फॉर्मेट, उसके लिए एक फॉर्मेट होता है, प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं पहले आपको फॉर्मेट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। द बुक्स ऑफ, कोई भी है, इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, कुछ भी कंपनी का नाम रह सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये फॉर्मेट होता है, इसमें क्या क्या लिखते हैं वो मैं पहले आप लोग फॉर्मेट देख लें, इसके बाद इसमें क्या क्या लिखना है वो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेट, ये सेकंड कॉलम में पार्टिकुलर, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो, यहाँ पे अमाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ये साइड होते हैं डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। पहले यहाँ पे बात करते तारीख। तो मान लीजिए अगर कुछ तारीख नहीं दिया हुआ तो आप 1, 2 कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आता है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो पहले हमने क्या बताया कि कैश से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। बिजनेस स्टार्टेड मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया। तो कैपिटल का नेचर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे कि हमने आपको जो अपवर्ड्स की ट्रिक बताई थी उस हिसाब से कैपिटल है, क्रेडिट साइड का आइटम है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल, ठीक है। तो अब ये एक साइड का पार्ट हो गया। अब दूसरी साइड कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो कैश या बैंक इफेक्ट हो रहा है, तो अब इसमें बैंक लिख देंगे क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये पहले एंट्री हो जाती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, बैंक लिखा है। आप हमसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो ये कैश जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक को भी रिप्रेजेंट करता है, बिल्स रिसीवेबल, ये सब चीज़ों को एक माना जाता है। जर्नल एंट्री में सब एक होती है एक तरह से, ठीक है। इसीलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। यहाँ पे कैश भी आप लिख सकते हो, जो आपका मर्जी, दोनों में से कोई गलत नहीं है। और ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है। बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा इस कॉर्नर पे ही लिखिएगा, कभी बीच में यहाँ पे यहाँ डेबिट लिख दिया या यहाँ डेबिट लिख दिया, ऐसा कभी मत कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब टू कैपिटल अकाउंट आया। अब अमाउंट है 1.5 लाख, तो ये ऐसे 1.5 लाख ऊपर, यहाँ डैश, यहाँ भी डैश, यहाँ फिर से 1.5 लाख, ये ठीक है। ये हुआ पहला एंट्री। अब इसके बाद होता है इसमें एक और चीज़ करते हैं हम लोग, वो है नरेशन लिखना। तो नरेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या फिर बिजनेस स्टार्टेड, जो कह लीजिए। इसमें कोई ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप क्या लिख रहे हो, इट डजेंट मेक एनी चेंज, बस आपको यहाँ पे लिखना होता है। कुछ भी जो सेंटेंस क्वेश्चन रहता है वही उठा के आप लिख सकते हो, उसका कोई गलत नहीं करेगा उसको आपको, ठीक है। और इसको यहाँ से आके ऐसे बंद कर दीजिए आप, बस यहीं तक, बस पार्टिकुलर से कॉलम में, ना इसको इधर जाइएगा ना इधर जाइएगा, इतना ही कॉलम आपको भरना है ये चीज़। तो होप करते हैं आपको पहले एंट्री समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹40,000, ठीक है। तो मनीषा से हमने गुड्स खरीदे, तो यहाँ पे कहीं पे कैश का मेंशन नहीं है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि अगर किसी का नाम लिख दिया है तो हम एज्यूम करेंगे ये ट्रांजैक्शन एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कि हमने डायरेक्ट पेमेंट नहीं किया इमीडिएट, फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे। तो गुड्स परचेज, तो गुड्स के लिए हमने आपको अपॉइंट्स में रूल बताया था कि
या तो परचेज यूज होता है या तो सेल्स यूज होता है, या तो परचेज रिटर्न होता है या परचेज सेल्स रिटर्न होता है। ये 4 चीज़ें गुड्स के लिए यूज होती है, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करिएगा। गुड्स का डायरेक्ट मेंशन कभी जर्नल एंट्रीज में, लेजर्स में कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो गुड्स परचेज कर रहे हैं हम, तो परचेज का लिए पहले दूसरा डाल लेते हैं। तो गुड्स परचेज, तो पहले क्या हो जाएगा, परचेज का नेचर क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप लोग खुद देखते होंगे। परचेज का नेचर जैसा कि हमने अपॉल्ट्स के रूल में आपको बताया था कि परचेज का नेचर हमेशा डेबिट होता है। तो परचेज का नेचर डेबिट है और ये परचेज हो रहा है, तो परचेज का नेचर डेबिट होने के कारण ये आपका हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। टू, अब ये आपने इससे खरीदा, अगर आप यहाँ पे मनीषा की जगह पे कैश रहता या बैंक रहता तो यहाँ पे डायरेक्ट टू कैश या टू बैंक लिख देते हम, लेकिन यहाँ पे कैश वो नहीं है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसका नाम मेंशन करेंगे, यहाँ पे टू मनीषा अकाउंट, और उसके बाद होता है यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 40,000, ठीक है। होप करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि ये ऊपर डेबिट के सामने इसको लिखना है और नीचे वाले को क्रेडिट के सामने लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको इन दोनों को ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है कभी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको फिर से आप बंद कर देंगे। यहाँ पर नरेशन बीच में लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये बीइंग बस इसलिए लगाया जाता है कि हाँ पास्ट में ट्रांजैक्शन हो चुका है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसको आप एक तरह से पास्ट में डिनोट करते हो, इसलिए यहाँ पे बीइंग लगाया जाता है। आप नहीं चाहो नहीं लगा सकते हो, गुड्स परचेज लिख दो, कोई आपको गलत नहीं काटने आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये 2 ट्रांजैक्शन अभी तक समझ में आया होगा। तीसरा ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट ओपन करने के है। तो बैंक अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हो, इसका मतलब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, इसका ये मतलब हुआ। मतलब ये एक तरह से अभी काउंटर एंट्री जो आप आगे पढ़िएगा, लेकिन फिलहाल इसको समझ लीजिए कि बैंक अकाउंट खोले हैं तो पहले तो बैंक से बात चल रही है, तो इसमें कैश और बैंक के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है आपको, तो भी आप कैश को नहीं देखोगे। यहाँ पे SBI दिख रहा है आपको, ये बैंक है, तो पहले आपके पास बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या जा रहा है, अब पैसा बैंक में गया, इसका मतलब आपके हाथ से पैसा तो चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग अकाउंट ओपनड। बीइंग अकाउंट ओपनड, इसको क्लोज कर देंगे, अमाउंट लिखेंगे 10,000, यहाँ से अमाउंट लिखेंगे 10,000, ठीक है। ये फिलहाल अभी 3 एंट्रीज हैं, बाकी इंटरेस्ट रिसीव्ड है और एसेट सोल्ड है। तो पहले इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो इंटरेस्ट का आपने अगर नहीं, इंटरेस्ट का पार्ट्स में हालांकि कहीं मेंशन नहीं है फिलहाल, लेकिन इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड है तो इसको हम एक तरफ से इनकम मान सकते हैं, और इनकम अपार्ट्स में मेंशन है, तो अगर ये इनकम है तो इनकम का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा। और क्या मिलेगा इंटरेस्ट में, या तो बैंक में पैसा जाएगा या तो कैश मिलेगा आपको, या तो किसी और फॉर्म में मिलेगा, तो डेबिट में वो फॉर्म चला जाएगा, तो सिंपल इसका एंट्री हो जाएगा, आप देख सकते हो। फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है इंटरेस्ट। आप यहाँ पे भी नरेशन लिख सकते हो, फिलहाल के लिए जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उस चीज़ को। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेजर। बहुत से बच्चे इसको बहुत बेकार चैप्टर मानते हैं, मैं पर्सनली इसको बहुत बेकार चैप्टर मानता हूँ, ये बहुत लेंदी चैप्टर है, बट पढ़ना है तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। जर्नल से लेजर जाते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे आप देख लो बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, पहले एंट्री में 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, पहला बैंक और दूसरा कैपिटल। तो जब हम लोग लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लेजर की। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, यहाँ पे लेजर लिख दीजिएगा बस। इन द बुक्स ऑफ कुछ भी है तो उसका नाम लिख देना है लेजर्स। सबसे पहला लेजर जो बनेगा उसको बनाते हैं हम लोग।
ये होता है क्रेडिट साइड। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। इसमें भी वही 5 कॉलम बनेंगे, डेट, पार्टिकुलर, यहाँ पे लेजर फोलियो की जगह जर्नल फोलियो आ जाएगा, अमाउंट डेबिट, थोड़ा गंदा है लेकिन हम आपको इसको नोट्स में लिखा रहेगा, वो एकदम क्लियर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, इधर भी सेम चीज़, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये हुआ एक बेसिक लेजर का फॉर्मेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बैंक अकाउंट की। तो यहाँ पे सिंपल बस ऊपर में लिख दिया जाएगा बैंक अकाउंट, लेजर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो बैंक का नेचर डेबिट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अगर डेबिट हो रहा है तो वो बढ़ेगा बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा, किसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल की वजह से। तो बैंक बढ़ रहा है कैपिटल की वजह से। तो बैंक में अगर एंट्री होगा तो ये 2 कैपिटल है, इधर में जो भी एंट्री होती है ना वो 2 के नाम से होती है, और इधर जो भी एंट्री होती है वो बाई के नाम से होती है, ठीक है। डेबिट साइड जितनी भी एंट्री जाएगी वो 2 के नाम से, क्रेडिट में अगर वो एंट्री जाएगी तो वो बाई के नाम से जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे सिंपल एक ट्रिक समझ लीजिए। अगर वो क्रेडिट साइड का यहाँ पे अगर इसका अकाउंट बना रहे हो आप, तो ये जो 2 है तो ये 2 कैपिटल एज इट इज उतर जाएगा। परचेज में लिखोगे 2 मनीषा एज इट इज उतर जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 कैपिटल है तो 2 कैपिटल अकाउंट, अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे एक ही कॉलम बनेगा, सॉरी, कि अमाउंट का बस कॉलम बनेगा, और यहाँ भी एक ही कॉलम बनेगा बस अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कैपिटल में आ जाता है 1.5 लाख। अब आप लोग को लॉजिक समझ में आया नहीं होगा कि ये आखिर ये इस साइड है, ये ऐसे था, ये ऐसे कैसे हो गया। तो अभी आप इसको देख लीजिएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट। अगर आप इसको जनरल एंट्री में ब्रेक करना चाहो तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 2 कैपिटल अकाउंट, एंट्री वही चीज़ है, बस उसको प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाता है, इसलिए लेजर में ऐसे होता है। अब ये होता है कि मान लीजिए कैपिटल इंट्रोड्यूस था, यहाँ पे कैपिटल विड्रॉन हो जाता, तो एंट्री मान लो ये हो जाता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैपिटल निकाला अपने अकाउंट से, मान लो 10,000 रुपये आपने निकाल लिया, ठीक है, कैपिटल निकाल लिया आपने 10,000 रुपया, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाता है। अब यहाँ पे आता है बैंक अकाउंट, अब एंट्री करनी है तो अब बाई कैपिटल के नाम से आता है, ये बाई कैपिटल आता है ये 10,000 रुपया। अब एंट्री देख लो। अब बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट बाई कैपिटल के नाम से हो रहा है ये। तो यहाँ पे बाई कैपिटल का मतलब है कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो अगर बैलेंस इधर आता है तो बाय बैलेंस CD, इधर आता है तो टू बैलेंस CD के नाम से, जिस साइड पे आएगा उस साइड बाई और 2 के नाम से CD लिखा जाएंगे। लेकिन जब ये अकाउंट क्लोज होगा पूरी तरह से, तो ये जो बैलेंस इधर रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस BD, यानी कि CD का मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैरिड डाउन, अब BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, ठीक है। ये होता है CD और BD, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड की। तो सबसे पहले अभी इसी की बात कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट ही हम लोग बना लेते हैं पहले। सेम फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ठीक है। तो अब कैपिटल में बात कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन कैपिटल में जो कैपिटल के साथ क्या हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अगर बैंक में पैसा डालोगे, कैपिटल में अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कैपिटल यहाँ पे एंट्री होती है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसका मतलब कैपिटल आ रहा है आपके पास।
तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था इस एंट्री के हिसाब से, तो कैपिटल अकाउंट अभी भी क्रेडिट होगा। अब यहाँ बस ये लिख देंगे हम बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, 1.5 लाख रुपये से। और ये जो एंट्री थी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस एंट्री को हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा था, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। ये आप समझ सकते हो कि कैपिटल अकाउंट में कैसे इम्पैक्ट होता है बाकी अकाउंट्स में। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम इसको टैली करा देते हैं तो यहाँ भी हम 1.5 लाख लिखेंगे, यहाँ भी 1.5 लाख लिखेंगे, क्योंकि हमेशा बैलेंस दोनों का टैली करा। और इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,40,000, मतलब 1,40,000 रुपये बैलेंस अभी भी कैपिटल में बचा हुआ है। 1.5 लाख इंट्रोड्यूस किए, 10,000 निकाल लिए, तो 1,40,000 रुपये अभी भी कैपिटल में बचा हुआ है। तो अभी जब इधर से वापस अगले साल में कैरी होगा तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,40,000, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह हम लोग अगले अकाउंट की ओर बढ़ते हैं। तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ से कैपिटल का नाम हटा देंगे हम लोग। बार बार अकाउंट बनाना बहुत मेहनत का काम होता है, इसलिए मैं बनाऊंगा नहीं आप लोग को, लेकिन हर एक अकाउंट अलग अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बात कर लेते हैं अगले अकाउंट की। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा, आपने परचेज किया, सबसे पहले मैं परचेज अकाउंट बना लेता हूँ यहाँ पे, परचेज अकाउंट। अब परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा, सिंपल। लॉजिक समझना है बस आप लोग को, जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ डाल दो। ये परचेज की जगह परचेज रिटर्न अगर उल्टा एंट्री होता तो ये इधर की जगह इधर आ जाता परचेज, खैर उसका अलग अकाउंट, परचेज रिटर्न का अलग अकाउंट बनेगा, तो उसको इसमें नहीं इंक्लूड करते हम लोग, ठीक है। अब यहाँ मनीषा के अकाउंट बनाएंगे हम, तो बस यहाँ पे परचेज को हटा देते हैं और यहाँ से मनीषा को हटा देते हैं, अमाउंट भी हटा देते हैं। यहाँ पे मनीषा का अकाउंट मान लीजिए हम लोग खोल रहे हैं, तो मनीषा का अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे नेचर देखो, मनीषा का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मनीषा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसका मतलब बाय परचेज होगा, क्योंकि परचेज की वजह से मनीषा का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। तो ये परचेज भी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, जो बैलेंस होगा वो कैरिड होगा। इसी तरह से सारे एंट्रीज का वही चीज़ होगा, सारे अकाउंट बनेंगे। आपको बस लॉजिक क्लियर करना है, नहीं बनेगा तो फिर डाउट्स के लिए हमें मेल करें, व्हाट्सएप नंबर जल्दी हम लोग इशू करेंगे अपना। फिलहाल के लिए अभी जर्नल एंट्री और लेजर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ, ठीक है। थैंक यू।